Good morning, students. Today, the 1st July 2020, and today I am going to teach you chapter 7th for standard 4, and topic is beaks and claws. Student, beaks and claws. जैसा कि आप जानते होंगे, beaks जो हम बर्ड्स के चोंच को कहते हैं और क्लाउज उनके पंजे को कहा जाता है। तो इसको हम अलग अलग से देखते हैं कि बीक्स कैसे है। स्टूडेंट्स, आपने वैसे भी बहुत सारे बर्ड्स को देखा होगा, लेकिन सभी बर्ड्स के जो बीक्स होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। सभी का एक जैसा नहीं होता होगा। आपने बहुत सारे बर्ड्स को देखा होगा, लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा होगा या गौर से देखा ही नहीं होगा कि उनके बीक किस तरह के होते हैं। ये बीक बर्ड्स को बहुत सारे कामों में हेल्प भी करते हैं। तो आज हम सबसे पहले बीक के बारे में जानेंगे। बर्ड्स की जो चोंच होते हैं उनके बारे में जानेंगे कि वो कैसे होते हैं, उन्हें किस कामों में हेल्प मिलती है उनसे, और वो उस बीक से क्या क्या करते हैं। बीक यानी बर्ड्स के चोंच। ऑल बर्ड्स हैव बीक दैट हेल्प देम टू ऑब्टेन देयर फूड। बीक जो होते हैं वो सबसे पहले तो सभी बर्ड्स के बीक्स होते हैं। ऑलरेडी आप जान रहे हो, सभी बर्ड्स के पास ये होते हैं, और साथ ही ये जो बीक हैं वो उन्हें खाना खाने में मदद करते हैं, भोजन लेने के लिए उन्हें मदद करते हैं। बीक्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर डिफेंस एंड टू गैदर मटेरियल फॉर द नेस्ट। बीक्स उनके अगर कोई दूसरा जो उनके दुश्मन होते हैं उन पे अटैक करते हैं तो वो अपने बीक से अपने आप को वो सुरक्षित भी करते हैं, अपने आप को बचाते भी हैं। साथ ही अपने नेस्ट के लिए, घोंसले के लिए, गैदर मतलब होता है इकट्ठा करना, एंड डिफेंस यानी सुरक्षा, अपने आप को बचाना। तो मटेरियल भी अपने, अगर कोई उन्हें घोंसला बनाना होता है तो वो उसके लिए मटेरियल भी कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं। यहाँ कुछ टेबल्स हमें दिया गया इस बुक में, जिसमें डिफरेंट बीक्स के बारे में बताया गया है। साथ ही हमें ये भी बताया गया है कि वो उनका यूज़ कैसे करते हैं। तो अभी हम उनके बर्ड्स के बीक के बारे में जानेंगे। बीक ऑलरेडी उनका शेप दिया गया है, आप देख रहे हो पिक्चर में उनके शेप बताए गए हैं। टाइप्स एंड यूज़, वो किस तरह के होते हैं और उनका क्या यूज होता है ये बताया गया है। और दूसरी की बर्ड्स के ये कौन से बर्ड्स होते हैं उसका नाम भी दिया गया है कि किस बर्ड्स के पास किस तरह का बीक पाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हुक्ड बीक। हुक्ड बीक जो ऑल ईगल, वल्चर और हॉक्स के पास होता है। ऑल ईगल, वल्चर्स एंड हॉक्स हैव hooked beak that is strong, sharp, and hooked beak bites and tears the prey into small pieces. ये जो हुक बीक हैं, जो ईगल्स, ऑल, वल्चर्स और हॉक्स के पास पाए जाते हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, शार्प होते हैं, तेज़ होते हैं मतलब। और हुक बीक यानी थोड़ी सी झुकी होती है, जैसा कि आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख रहे हो, थोड़ा सा झुका हुआ है। और ये चोंच या ये बीक वो अपने शिकार को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए, फाड़ने के लिए उनका यूज किया जाता है। तो ये हुक बीक जो पाया जाता है वो ऑल्स हैं, ईगल्स, वल्चर्स एंड हॉक्स, ये सारे बर्ड्स हैं जिन्हें हुक बीक पाया जाता है। स्पीयर शेप्ड, ये स्पीयर शेप्ड किस तरह का है? तो स्पीयर शेप्ड किंगफिशर्स एंड हेरॉन्स। किंगफिशर्स एंड हेरॉन्स हैव स्पीयर शेप्ड बीक्स that is long, sharp and pointed beak helps to spear fish. ये कैसा है कि स्पीयर शेप्ड बीक्स जो बहुत ही लॉन्ग होता है, लंबी होती है, शार्प, तेज होती है, एंड पॉइंटेड, आगे की भाग में जाके पूरी तरह से पॉइंटेड हो जाती है, जो मछलियों को पकड़ने के लिए हेल्प करती है। ये बर्ड हैं किंगफिशर्स एंड हेरॉन्स जिन्हें स्पीयर शेप्ड बीक होता है। नेक्स्ट है स्ट्रेनर। स्ट्रेनर जो है ये डक्स और स्वान को पाया जाता है। डक्स एंड स्वान हैव स्ट्रेनर। स्ट्रेनर का मतलब होता है छन्नी। जैसा कि आप देखते होंगे कि हमारे घर में छन्नी का यूज हम करते हैं चाय छानने के लिए। जब तो उसमें क्या होता है, जो लिक्विड होती है, लिक्विड हमारे कप हो, ग्लास हो, तो उसमें रह जाती है, उसके जो सॉलिड पार्ट होता है वो छन्नी में रह जाती है। तो ये स्वान और डक के पास कुछ ऐसे ही स्ट्रेनर भी पाई जाती है जो बहुत ही स्ट्रांग होती है और फ्लैट होती है, चपटी जैसी होती है। और स्ट्रेनर है इसीलिए ये पानी में जो लोग ये इंसेक्ट
वगैरह जो लेते हैं तो पानी में इन्हें इंसेक्ट को निकालने में हेल्प करती है। जो उसके किनारे पे जो मड होता है, कीचड़ पाया जाता है, उसमें जो इंसेक्ट होते हैं तो वो जब इंसेक्ट को लेते हैं तो अपनी चोंच से लेते हैं और वाटर और मड जो होता है वो निकल जाता है और उसके जो इंसेक्ट होते हैं उसे वो खा जाते हैं। तो ये स्ट्रेनर बीक्स हमारे डक और श्वान को पाया जाता है। चिजिल सेप्ट, ये चिजिल सेप्ट कैसा होता है? तो चिजिल सेप्ट वुड पिकर्स हैज चिजिल सेप्ट, long and slender beak tapping at the tip helps to make holes and catch insect in the tree trunk। आपने देखा होगा कि पेड़ों में बहुत सारे इंसेक्ट पाए जाते हैं। तो ये जो वुड पेकर्स हैं जिसे चिजिल सेप्ट बीक पाया जाता है जिनके पास, तो वो क्या होता है कि उनके जो लास्ट में अंत में जाके उनकी जो शिरा होता है चोंच का वो बहुत ही लॉन्ग होता है और साथ ही ऐसा बहुत सारे होल्स पाए जाते हैं। उस होल्स में जो इंसेक्ट होता है ट्री ट्रंक में, पेड़ों में, उसको निकालने के लिए ये अपने इस लंबे और स्लेंडर बीक जो बहुत ही लंबी और पतली होती है तो उसमें से ये इसे निकाल पाते हैं। और ऐसे बर्ड्स हैं वुड पिकर्स जिनके पास चिजिल सेप्ट बीक्ड होता है। नेक्स्ट, ट्विजर सेप्ट बीक्ड। होपोस एंड वार्बलर्स हैव tweezer shaped beaks, that is long and thin beak helps to pull out insects from holes in the ground। ये जो होपोस हैं और वार्बलर्स हैं उनके पास ट्विजर शेप्ड बीक होता है जो बहुत ही लंबी होती है और सामने के भाग में बहुत पतली होती जाती है। बहुत लंबी और पतली बीक इनके पास पाया जाता है जो इनकी मदद करते हैं। अगर ग्राउंड के अंदर कोई होल्स है तो उसमें से जो इंसेक्ट वो निकालते हैं तो वो अपनी बीक का यूज़ करते हैं और ग्राउंड के नीचे से अंदर से इंसेक्ट को वो खींच के निकाल लेते हैं। तो होपोज और वार्बलर्स के पास ट्विजर शेप्ड बीक होता है जो बहुत ही पतली होती है और बहुत ही थीन और लंबी होती है। नेक्स्ट है क्रैकर। क्रैकर बीक पाया जाता है स्पैरोज एंड पीकॉक के पास जो बहुत ही छोटी होती है। शॉर्ट, थिक एंड कोनिकल बीक हेल्प्स टू ब्रेक एंड क्रश सीड्स जिसे हम बीज कहते हैं। अनाज के जो दाने होते हैं उसे बीज कहा जाता है। तो ये बीज है जिसे तोड़ने के लिए, क्रश मीन्स होता है काटना या तोड़ना आप कह सकते हो। तो ये स्पैरोज और पीकॉक के पास जो क्रैकर बीक होते हैं जो बहुत ही छोटी होती है लेकिन मोटी है, छोटी है और मोटी है। एंड कोनिकल बीक, आगे के सामने के भाग जाके वो बहुत कोन जैसा बन जाता है, पतली सी हो जाती है जो सीड्स को क्रश करने और तोड़ने के काम में उन्हें यूज़ करते हैं अपने बीक्स को। नेक्स्ट है प्रोब। हमिंग बर्ड्स हैज प्रोब बीक्स दैट इज लॉन्ग एंड स्लेंडर स्ट्रॉ लाइक बीक हेल्प्स टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। हमिंग बर्ड, ऑलरेडी आपने इस बर्ड का नाम सुना है। तो ये बर्ड ऐसे होते हैं कि इनकी जो बीक होती है वो बहुत ही लंबी होती है। जिस तरह से स्लेंडर होती है ठीक उसी तरह से इनकी बीक बहुत लंबी होती है और ये इनकी हेल्प करते हैं। जो फ्लावर्स पे जो नेक्टर पाया जाता है यानी नेक्टर में को निकालने के लिए या इसे कह सकते हैं कि चूसने के लिए, शक मिस होता है चूसना। तो फ्लावर में जो नेक्टर पाया जाता है उसे चूसने के लिए इनकी ये जो बीक है उनकी हेल्प करती है। तो स्टूडेंट, ये कुछ ऐसे बर्ड्स थे जिनका हमने देखा कि उनके पास किस तरह का बीक पाया जाता है और उस बीक का यूज़ वो कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। तो हमने बहुत सारे बर्ड्स के बारे में जाना, बहुत सारे बर्ड्स के बीक्स के बारे में जाना। अब हम आते हैं उनके क्लाउज और फीट के बारे में। उनके जो फीट होते हैं और क्लाउज किस तरह के होते हैं और उसका यूज़ वो कहाँ कहाँ करते हैं। फीट एंड क्लाउज। बर्ड्स हैव क्लॉज ऑन देयर फीट। बर्ड्स की क्लाउज कहाँ पाए जाते हैं? उनके फीट पे। इनकी जो फीट होती है, पैर होती है, वहाँ पे इनका क्लाउज पाया जाता है यानी पंजा पाया जाता है। एंड क्लाउज हेल्प्स द बर्ड्स टू कैच देयर फूड, पर्क ऑन ब्रांचेस एंड टू मूव अराउंड। ये जो क्लाउज हैं वो बर्ड्स की हेल्प करते हैं अपने भोजन को पकड़ने के लिए, ब्रांचेस को पकड़ने के लिए और उस पर चारों ओर मूव करने के लिए। दे हैव फीट अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट दे लिव इन एंड द फूड दे ईट।
इनके जो पैर होते हैं, इन सारे बर्ड्स के जो पैर होते हैं, फीट होते हैं, वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं जहाँ पे वो रहते हैं और जैसा वो खाना खाते हैं उनके अकॉर्डिंग उनके फीट पाए जाते हैं। स्टूडेंट, यहाँ भी कुछ ऐसे टेबल्स हैं जिसमें बताया गया है कि उनके क्लाउज किस शेप के होते हैं, वो किस टाइप के होते हैं और उनके यूज़, और उस बर्ड्स का नाम दिया गया है जिस बर्ड के पास ये शेप के क्लाउज पाए जाते हैं। तो 1 बाय 1 हम सारे क्लाउज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं बर्ड्स के क्लाउज के बारे में। जो फर्स्ट है वार्डिंग। ये वार्डिंग क्लाउज जो हैं क्रेन्स, स्टॉर्क्स एंड हेरॉन्स, इनके पास वार्डिंग क्लाउज पाया जाता है, जिसका शेप किस तरह से है आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो। द लेग्स आर लॉन्ग विथ टोज दैट आर स्प्रेड आउट टू हेल्प देम टू वॉक इजीली इन शैलो वाटर विदाउट सिंकिंग। आप देख रहे हो कि इस बर्ड्स के जो क्लाउज हैं वो बहुत ही इस पिक्चर में दिखाया गया है, और इनके जो लेग्स होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, और साथ में इनके जो टोज होते हैं, ये जो उंगलियां आप देख रहे हैं, इनके जो टोज होते हैं वो बाहर की तरफ फैले हुए होते हैं, जो इन्हें शैलो वाटर में भी डूबने से बिना डूबे हुए चलने के लिए हेल्प करता है। ये बहुत इजीली वाटर पे चल सकते हैं, बस इसी टूल्स की हेल्प लेकर ये पानी पर चल सकते हैं और उसमें डूबते भी ये नहीं हैं। ये वार्डिंग क्लाउज पाया जाता है क्रेन्स, स्टॉर्क्स एंड हेरॉन्स को।